बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने दौरे सदारत के आखिर में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले का मंसूबा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तहलका बर्पा कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ट्रंप सॉट ऑप्शंस फॉर अटैकिंग ईरान टू स्टॉप इट्स ग्रोइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसी तरह से रूसी खबर एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया है कि ट्रंप सॉट वेज टू अटैक ईरान मेन न्यूक्लियर साइट इन कमिंग वीक, रिपोर्ट क्लेम्स। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामी मुल्क ईरान पर हमले का इरादा रखते थे। दोस्तों, IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमले के ऑप्शंस पर गौर करते रहे। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये इंकशाफात सामने आए हैं कि मुशीरों ने ट्रंप को ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम न करने का मशवरा दिया। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर को मशवरा दिया गया कि ऐसा करना अमरीका को ईरान के साथ बराह रास्त सरहदी जंग में उलझा सकता है। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता जुमेरात को आला हुकाम की मीटिंग तलब की थी, जिसमें नायब सदर माइक पेनिस, वजीर खारजा माइक पोम्पियो, कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा क्रिस्टोफर सी मिलर और जनरल मार्क मिली ने शिरकत की थी। ट्रंप ने उनसे पूछा कि बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट पर क्या रद्दअमल देना चाहिए और उनके पास क्या ऑप्शन है। वजीर खारजा माइक पोम्पियो और जनरल मार्क मिली ने सदर को बताया कि किसी भी किस्म का अस्करी या साइबर हमला खित्ते में एक नए तनाज़े को जन्म दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के बाद शुरका को यकीन था कि सदर मिसाइल हमला तो नहीं करेंगे, अलबत्ता ईरान और उसके इत्तेहादियों के साथ मजीद सख्त इक़दाम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुशीरों के मशवरे के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। दूसरी जानिब खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप अपनी सदारत के 4 साल में ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन की तर्जुमान अलीजा मेरा वेस्फी ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद और शहरी इस्तेमाल के लिए है और ट्रंप की पॉलिसियों में इससे कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम ईरान किसी भी जारहियत पसंदी को रोकने या उसका जवाब देने के लिए अपनी जायज फौजी ताकत को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जनवरी में ट्रंप ने ड्रोन हमले करने का हुक्म दिया था, जिसमें बगदाद के हवाई अड्डे पर ईरानी जनरल कासिम सलमानी को शहीद किया था, जिसके जवाब में 30 दिसंबर को अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया पर फिजाई हमले भी किए थे। दोस्तों, जिसके बाद ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए उसके 100 से ज्यादा फौजियों को दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने नवंबर 2017 में डेली स्केप को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरी आलमी जंग का रास्ता हमवार हो रहा है और ईरान से उस जंग का नुक्ता आगाज होगा, जिसमें इसराइल भी शामिल होगा और इसराइल को ज्यादा से ज्यादा अरबों को हलाक करना पड़ेगा और मशरक़ वस्ता के निस्फ हिस्से पर कब्जा करना पड़ेगा। हेनरी किसिंजर ने मजीद कहा था कि हमने अमरीकी फौज को बताया है कि हम उनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से मशरक़ वस्ता के 7 ममालिक पर काबिज होने पर मजबूर हैं, खास तौर पर इस वजह से कि उनमें तेल और दीगर मुआशी वसाइल मौजूद हैं। ईरान पर हमला सिर्फ एक कदम बाकी है। अब जंग अजीम हम जीतेंगे, चीन और रूस को नाकामी होगी, अमेरिका और इसराइल मिलकर जंग लड़ेंगे। इसके लिए इसराइल को पूरी कुव्वत से लड़ना होगा, निस्फ मशरक़ वस्ता पर कब्जा करना होगा। हेनरी किसिंजर ने मजीद कहा था कि अगरचे मशरक़ वस्ता में पहले ही जंग के ढोल बज रहे हैं और अपनी हमाकतों की वजह से रूस और चीन किसी काबिल नहीं रहेंगे और अमेरिका और इसराइल ये जंग जीत जाएंगे। अमरीकी और यूरोपीय नौजवान पिछले 10 सालों में लड़ाई के हवाले से अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता हैं और उन्हें लड़ने के लिए निकलने का हुक्म दे दिया जाएगा तो वो अहकामात की तामील करेंगे और वो इन इलाकों को राख में तब्दील कर देंगे। दोस्तों, हेनरी किसिंजर ने 2017 में अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन इस्लामी ममालिक में बहुत से मुकामी शहरियों की खिदमत हासिल की गई है और उन्हें खरीदा गया है। वो हमारे मंसूबों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमने उन पर भारी सरमायाकारी की है। ये हमारी तवक्कुआत से बालातर हैं। उन गद्दारों की वजह से हम मंसूबाबंद अहदाफ के बहुत करीब हैं। दोस्तों, साबिक अमरीकी वजीर खारजा ने यह भी इंकशाफ किया था कि अमरीका और इसराइल ने रूस और ईरान के लिए ताबूत तैयार कर रखे हैं और ईरान इस ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अमरीका एक नया आलमी इत्तेहाद तश्कील दे चुका है, जहाँ सुपर पावर के साथ सिर्फ एक ही हुकूमत होगी। हेनरी किसिंजर खुद एक यहूदी अमेरिकन है, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है।
अमेरिकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उनकी कई अहम खिदमात हैं। खुद एक यहूदी होते हुए भी इसराइल पर एक आजाद और मुनसिफाना मौकफ के हवाले से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, आज भी उनकी अमेरिकी खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरी नजर है और उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अमेरिका के ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले में शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता के हालात कशीदा हुए। ईरान ने इंतकाम लेने की धमकी दी और फिर उन्होंने उसको अमली जामा भी पहनाया। इस सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब से राबिता किया। चीन और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को पुरअमन रहने की अपील की और बातचीत से मामलात को हल करने का कहा। इसराइल भी अलर्ट पर रहा और अमेरिका ने 24 घंटे में बगदाद पर दूसरा हमला भी किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका का सदर चाहे जो बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसियों में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर की पेशगोई के मुताबिक ईरान तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज होगा। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका इराक और अफगानिस्तान से अपने फौजियों का इनखला चाहता है क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब वो मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साथ हालात खराब करने के लिए माहौल पैदा कर रहा है। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो यकीनन ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी कांग्रेस की मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट इल्हान उमर, जिसे कि ट्रंप काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, इस बार फिर वो रुकने पार्लियामेंट बनी है। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की जारहियत के हवाले से मुतनबे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा माइक पोम्पियो को जालिम करार दिया है। इल्हान उमर ने अपनी ट्वीट में कहा कि ईरानी अवाम के खिलाफ अमेरिका की लगाई गई पाबंदियां और जारहाना रवैया बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ दुश्मनाना मुआशी पॉलिसियों की वजह से खामोश नहीं रह सकती, जिसमें मेडिकल दहशतगर्दी भी शामिल है। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा था कि ट्रंप की ईरान पॉलिसी एक खतरनाक नाकामी है। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को अगर मान लिया जाए तो ईरान की नेतन्स की जौहरी साइट को अगर निशाना बना दिया जाता है या आइंदा माजी में कुछ ऐसी हरकत की जाती है तो ये पूरा खिता नहीं बल्कि पूरी दुनिया आग की लपेट में आ जाएगी। अमेरिका की तरफ से तीसरी आलमी जंग के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की जानिब से भी बड़े वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया गया है कि मुमालिक किसी खुशफहमी में ना रहे क्योंकि अमेरिका की पॉलिसियां तब्दील नहीं होंगी। दोस्तों, अब देखना यह है कि नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस हवाले से क्या इकदाम उठाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।